तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीडियो है। इस वीडियो को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को आंख दिखाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो आंख दिखाना भारी पड़ गया, क्योंकि उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से चारों ओर से घिरे हैं वो देखने लायक था। लेकिन इस पूरे मामले को सुनने से पहले, पूरे मामले को जानने से पहले सबसे पहले आपको राहुल गांधी का ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को दिखाने के बाद पूरी बात पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मामले में बोलने की आवश्यकता क्या थी। बेवजह ही ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले को घसीट रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को आंख दिखाने के चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद घिर गए हैं। सबसे पहले आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। तो इस वीडियो को देखकर आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा होगा कि राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर या उनके परिवार को लेकर या फिर हिंदुस्तान में जितने राजा महाराजा हैं उनको अपमानित किया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराजा खानदान से आते हैं, राजा राजवाड़ों के खानदान से आते हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी को वो अपने फेसबुक पोस्ट पर, अपने एक्स पर पोस्ट करके बकायदा घेरने लगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ भी पोस्ट किया है वो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। उन्होंने बकायदा इस पोस्ट में राहुल गांधी को घेरते हुए लिखा है कि भैया राहुल गांधी ने तो अपमानित किया है राजा महाराजाओं के खानदान को। उनकी जो भूमिका थी देश को बनाने में, उनकी जो भूमिका थी उस भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये एक तरीके से अपमान है। मोटे मोटे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस पोस्ट का यही मतलब है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का और भी कई लोगों का उदाहरण दिया कि इनकी जो भूमिका थी वो देश निर्माण में थी। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण को देखकर लगता कहाँ है कि उन्होंने हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं का अपमान किया। उन्होंने तो सिंपल सी बात बोली कि भैया संविधान जब नहीं था तो राजा महाराजाओं की चलती थी, और संविधान ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम हमारे हिसाब से जीवन जी सकते हैं। इसमें राजा महाराजाओं का अपमान क्या हो गया। और रही बात राजा महाराजाओं के अपमान की, तो दिग्विजय सिंह वही मंच पर मौजूद थे उस समय। दिग्विजय सिंह का भी अपमान होता अगर दिग्विजय सिंह तो उठकर चल देते कि भैया राहुल गांधी तो हमें ही लपेट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उनके भाषण का जो मतलब था वो सीधा सिंपल यही था कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को अपने हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी दी है। और राहुल गांधी ने ये झूठ नहीं बोला है, ये एकदम सत्य बात है। नहीं तो फिर परंपरागत काम पहले चलते आ रहे थे भाई, वो ही चलते। अब आप देखिए कि जाति के हिसाब से काम करते थे पहले लोग। जो नाई समाज के लोग थे वो कटिंग बनाते थे, जो तेली समाज के लोग थे वो तेल बेचते थे, जो निचले स्तर के लोग थे वो सफाई का काम करते थे। लेकिन आज संविधान है, इस वजह से सभी अपने अपने हिसाब से पढ़ाई के अनुसार एग्जाम को क्वालिफाइड करके, भले ही वो निचली जाति का हो, भले ही वो ऊपरी जाति का हो, लेकिन अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से वो अपनी पोस्ट हासिल करता है। और यदि इसमें भी राजा महाराजाओं का अपमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजर आ रहा है तो फिर तो ये बड़ी गड़बड़ी वाली बात हो गई। ये वही परंपरावादी सोच हो गई कि भैया जो निचले लोग हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में राहुल गांधी को लपेटने की सोच रहे थे, लेकिन असल बात यह है कि राहुल गांधी को लपेटने के चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी खुद की किरकिरी उन्होंने कर ली है। अब एक बात तो स्पष्ट है कि
ना तो राहुल गांधी ने उनके भाषण में किसी राजा महाराजा का नाम लिया, ना ही सिंधिया परिवार के किसी सदस्य का नाम लिया। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुरा किस बात का लग गया, यह अभी भी सवालिया निशान है। यह अभी भी सवालिया निशान है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो क्या अपनी सोच को बढ़ाएंगे। उन्होंने उनके पोस्ट में एक बात और लिखी कि राहुल गांधी की ये टिप्पणी राजा महाराजाओं के लिए, राजा महाराजा के जो बलिदान हुए हैं पूर्व में, उनके लिए क्या मानसिकता है राहुल गांधी की, ये स्पष्ट होती है इस भाषण में। आप सोचिए, आपने खुद ने वो भाषण सुना है, केवल संविधान की पॉकेट वाली जो किताब है वो राहुल गांधी ने ऊंची करके दिखाई है उसमें, और उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी अपमान वाला मामला इसमें था ही नहीं। ना ही सिंधिया परिवार के किसी सदस्य का नाम राहुल गांधी ने लिया, ना ही किसी राजा महाराजा के बलिदान की भूमिका को उन्होंने कुछ कहा। बस एक बात कही कि ये जो संविधान है, इस संविधान की महत्वता वो लोग समझते हैं जो निचली जाति के लोग हैं। वाकई में उनके साथ जो भी पूर्व में घटित हुआ है, वाकई में बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन गरीब लोगों को, उन निचली स्तर की जाति के लोगों को एक तरीके से भारत में स्थान दिया है। नहीं तो आज भी गांव में होता है भाई कि जो दलित दूल्हा होता है, सिक्योरिटी में पुलिस लगानी पड़ती है तब जाके वो घोड़ी चढ़ता है। जो दलित महिलाएं जब हैंडपंप पे पानी भरने के लिए जाती है तो बाकी की जो उच्च स्तर की जाति की महिलाएं होती है वो अपने बर्तन को हटा लेती है। और ये गांव की काली हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भी कई गांव ऐसे हैं भारत के अंदर जहां पर पे उचली जाति के, जो उच्च स्तर की जो जाति के लोग होते हैं, उनके मंदिरों के सामने से यदि कोई दलित निकलता है तो अपने हाथों में चप्पल और जूते लेकर निकलता है। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। हम गांव के लोग हैं, हम सब जानते हैं कि दलितों के साथ आज भी कई जगह पर अत्याचार होता है। धीरे धीरे उन अत्याचारों में सुधार हो रहा है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के अधिकार के लिए, दलितों के लिए ये संविधान बनाया है। और ना केवल दलितों के लिए, एक तरीके से भारत का हर नागरिक समान हो, समान नजरों से देखा जाए। संविधान का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है। और संविधान के मुद्दे पर लगातार जो है राहुल गांधी अब चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने का मतलब यही है कि हिंदुत्व वर्सेस संविधान, हिंदुत्व वर्सेस बाबा साहेब अम्बेडकर अब हो चुका है। और ये मामला भारत के पूरे राज्यों में फैलेगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी, जिस तरीके से राहुल गांधी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस वाली पोस्ट पर कुछ बोलने की आवश्यकता थी नहीं क्योंकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। इसमें तो कोई झूठ नहीं है, राजा महाराजाओं का राज होता था, बिल्कुल होता था। लेकिन जब से संविधान आया तब से लोगों का राज होने लगा, प्रजातंत्र देश में आ गया। इसमें झूठ वाली कौन सी बात थी, अपमान वाली कौन सी बात थी, ये तो कोई भी समझ नहीं पा रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद ये बात पची नहीं, इसलिए उन्होंने तुरंत पोस्ट कर दिया कि भैया ये मानसिकता है, वो मानसिकता है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात तो पक्की हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब जो आने वाली फील्डिंग है वो कांग्रेस जातिगत समीकरण के अनुसार ही जमाएगी। जीतू पटवारी ने भी एक सजेशन उन्हें दिया था कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो जातियों के हिसाब से हम मतगणना कराएंगे अगर सरकार नहीं कराएगी तो ये फील्डिंग बड़ी स्पष्ट नज़र आ रही है कि आने वाले समय में ये जो राजनीति है, ये राजनीति बड़ी ही रोचक होने वाली है, बड़ी ही रोमांचक होने वाली है। और सिंधिया ने एक तरीके से मान सकते हैं कि उड़ता तीर लिया है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मामले में बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं थी कि वो राहुल गांधी को इस वाले मामले में लपेटे क्योंकि उनके भाषण में कहीं से कहाँ तक उन्होंने किसी राजा का नाम नहीं लिया, महाराजा का नाम नहीं लिया। उसके बाद भी आप पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप राजे राजवाड़ों के खानदान से आते हैं। अच्छी बात है, आपके पूर्वजों ने मध्य प्रदेश की धरती को, देश की धरती के लिए बहुत सारी चीज़ें की है, उसका ऋण ही पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश रहेगा। लेकिन उस पर राजनीति करना, अपने पूर्वजों पर राजनीति करना, और वह भी बेफिजूल की राजनीति करना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे मंजे हुए आदमी को तो बिल्कुल नहीं देता है। और वहाँ शोभा नहीं देता है जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पर आपने वीडियो पोस्ट करके और शेयर कर दिया। आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं,
आपको आइडियल मानते हैं, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्तर को ही गिराना है एक तरीके से। बाकी मुझे लगता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।